सभा। अपना नाम बताइएगा और आप किस तहत धरना पर बैठे हैं? मेरा नाम शिव प्रसाद हुआ और मैं अखिल भारतीय मानव सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये कैमरा को देखिए। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसी किसी ने इस मुद्दा को नहीं उठाया है और खास करके जो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी है वो भी इस मुद्दा को नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनका वोट का जो उनका मनोकामना है वो पूरा हो रहा है, जबकि वास्तविक में नोटा में जो वोट दे रहे हैं उस सबसे भारत के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति ही उसको वोट देते हैं नोटा में। वो रिसर्च करते हैं कि नोटा में अगर हमारा वोट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जब उनको रिसर्च में पता चलता है कि नोटा में जितने भी व्यक्ति उठे हैं इलेक्शन में सभी बेकार हैं, तो वो नोटा में वोट देते हैं। और नोटा का वोट जब काउंटिंग तो हो जाता है, लेकिन वो वोट जो है सो अंत में रद्दी की टोकरी में चला जाता है। तो मेरा कहना है चुनाव आयोग से, चाहे ये संसद से कहना है कि ये एक विधेयक लाया जाए संसद में और जिसमें ये पारित किया जाए कि जो भी व्यक्ति अगर नोटा में 50% से ज़्यादा वोट आता है, 51% आता है, तो उस इलेक्शन को रद्द किया जाए और फिर से पुनः निर्वाचन वहाँ कराया जाए और जो उस समय जो कैंडिडेट उसमें चुनाव में भाग लिए थे उनको भाग लेने से रोका जाए, तभी नोटा का सार्थकता कायम रह सकता है। बहुत सारे लोग ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ईवीएम का विरोध करने में जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है सो क्या है, एक किसान से हमारी बात हो रही थी तो वो बोला कि देखिए अभी ऐसा टेक्निक आया है कि घर में हम स्विच दबाते हैं तो खेत में पानी चलना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार ईवीएम में ऐसा भी सेटिंग हो सकता है, जो बड़े कंप्यूटर के विशेषज्ञ होंगे ऐसा भी कर देंगे, जो भी कोई भी बटन दबाया जाएगा तो एक खास पार्टी के ऊपर में चला जाएगा। ये भी इसमें भी संदेह रहा है। इसको पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम जो है सो राफ साफ है। अगर आप चुनाव ईवीएम से करना चाहते हैं कि वही ठप्पा बैलेट से करना चाहते हैं? देखिए, चुनाव तो आधा क्षेत्र में ईवीएम से होना चाहिए और आधा क्षेत्र में मान लीजिए 16 कैंडिडेट है तो 8 कैंडिडेट का ईवीएम से कीजिए, 8 का बैलेट से कीजिए, तो पता चल जाएगा कि दोनों में समानता है कि गलत है। अगर हवा बहेगा, किसी का अच्छा काम होगा तो ईवीएम में भी उसको परसेंटेज ज़्यादा वोट आएगा और बैलेट में भी ज़्यादा आएगा। अगर दोनों में समानता आ जाएगा तो समझिए ईवीएम सही है। ऐसे ईवीएम में तो संदेहप्रद है। पहले के टेक्निकल अनेक देशों ने अभी ये अपनाया है, ईवीएम को बंद करके फिर से बैलेट में आ गया है। कई देश ईवीएम को बंद कर दिया, लेकिन भारत सरकार अभी भी ईवीएम बंद करने के मूड में नहीं है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, इसमें अभी ताज़ा चुनाव का मैं आपका उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में एमसी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का चुनाव हुआ और आपका गुजरात का चुनाव हुआ और हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, और जो अगर तीनों एक पार्टी जीतता तो वो ईवीएम का बदनामी होती, लेकिन इसमें तीनों जगह में 3 पार्टी अलग अलग सीटों में जीती है और कोई भी पार्टी ईवीएम का बुराई नहीं किया है, क्योंकि अगर ईवीएम का बुराई करता तो एक जगह कांग्रेस जीती, एक जगह आप जीता, एक जगह बीजेपी जीती। इसलिए तीनों चोर चोर मुसहरे भाई वाली बात हो गई है। आप चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो? ना, ईवीएम का चुनाव जो है ना, वो जब किसान का बात हमको दिमाग में आया, जब उसको घर बैठे 10 किलोमीटर में उसका पानी शुरू हो सकता है, तो वो टेक्निक अगर कहीं ईवीएम में लग जाएगा तो फिर इसकी सार्थकता नहीं रह जाएगी। तो इस बार आप केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो केंद्र सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप जो चुनाव 1951 में जो चुनाव हुआ था पहला बार, और वो 1952 तक चली थी, तो उस समय बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था और उस समय जो प्रावधान था ना कि एक-एक सीट से 2-2 प्रत्याशी 2-2 एमपी बनते थे। एक एमपी नहीं बनते थे, 2-2 एमपी बनते थे और 1900 जब 62 आया तब फिर एक एमपी बनने का प्रावधान शुरू किया गया। तो इस तरह हम यही मैसेज देना चाहते हैं, भारत लोकतंत्र को अगर सही तरह से बचाना है तो आपको फिर से ईवीएम को हट करके आना होगा और बैलेट पेपर को ही अपनाना पड़ेगा। परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम शिव प्रसाद अग्रवाल हुआ,
अखिल भारतीय मानव सेवा दल का मैं अध्यक्ष हूँ और पूरे भारत देश में सबसे कम उम्र में पॉलिटिकल पार्टी बनाने का श्रेय मेरे को जाता है।